अब आएगा आनंद। अपने आप को बहुत बड़ा जादूगर समझता है ना, मुझे बंदर बनाया था ना। ये ऐसी औषधि जिसे खाकर घोड़े को भी जुलाब हो जाए। लगता आ गया। शांत शांत। अब आएगा असली आनंद। आइए माचिस जी, आप जादूगर। क्या 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 कर रहे हैं आप? अब ये नहीं पंडित आचार्य, ये तो पालतू बिल्ली है और काटती नहीं। सुनो, इस बिल्ली के दूध की व्यवस्था की जाए। इधर आओ। इसे जाकर बाहर ले जाओ, वहीं जाकर इसको दूध पिलाओ। हमारे समक्ष नहीं आनी चाहिए। जी गुरु जी, पिलाता हूँ। ले जाओ। हमारा सौभाग्य आप हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारे। इतना स्वादिष्ट भोजन आपको पूरे विजयनगर में कहीं और प्राप्त नहीं होगा। माचिस, अब हमारा कहने का तात्पर्य है जादूगर महादेव। और ये तो आपका सौभाग्य है कि हमारे स्वामी ने आपको यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया है। आइए पधारिए। गुरुजी, इधर नहीं, उधर बैठिए आप। उधर क्यों? इधर क्यों नहीं? गुरुजी, इसलिए क्योंकि ये हमारे अतिथि हैं ना। अतिथि को हमेशा दाहिनी ओर बैठना चाहिए, ये अत्यंत शुभ होता है गुरुजी। हाँ, ऐसा किसने कहा? ऐसा शास्त्रों में लिखा है, आपको कहाँ पता होगा गुरुजी। अच्छा, इधर आओ। जी गुरुजी, पता होगा। फूलिश इंडियंस, अंधविश्वासी। अरे जगह बदलने से क्या होता है? इनकी मूर्खता ही मुझे पगड़ी प्राप्त करने में मेरी सहायता करेगी। सब धोखा है। आइए आइए विराज। प्रारंभ कीजिए, आप हमारे अतिथि हैं, पहले आप। वाह पंडित आचार्य, आपके घर का भोजन तो वाकई में स्वादिष्ट है। अच्छा, माचिस जी, हमारा कहने का तात्पर्य है जादूगर महोदय, ये आप सच में अपनी सम्मोहिनी विद्या से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं? पूरी स्वामी, पूरियां लीजिए ना। अवश्य, जिसको चाहूं उसको वश में कर सकता हूँ। किसी को भी? हाँ, किसी को भी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये है चिन्ह स्वादिष्ट भोजन का। बिल्कुल, ऐसा मसाले वाला और तेल वाला भोजन आपके देश में किया जाता है, इसलिए तो आप ऐसे तंदुरुस्त हैं। ग्रहण करिए ना। क्या हुआ इसे? मुझे वश में करके बंदर बनाया था ना, अब खुद बंदरिया की तरह इधर से इधर भाग रहा है। स्वामी, भोजन उत्तम है ना? है? हाँ हाँ हाँ। नमक तो कम नहीं? ना ना ना। विराज, ये क्या खिलाया पंडित आचार्य? क्या मिलाया था इसमें? इसमें शुद्ध मसाले, देसी घी एवं हमारा स्नेह। हम अभी और लेके आते हैं। आप खाइए खाइए। ये हमारी धर्मपत्नी है धर्ममाला, क्या आप इसे वश में कर सकते? मैं अभी तक खुद को वश में नहीं कर पा रहा, उसको कहाँ से वश में करेंगे? अभी कुछ समय पूर्व तो आपने कहा था कि आप किसी को भी वश में कर सकते। नहीं कर सकता। क्या हुआ इसको? आजा गुंडप्पे, क्या क्रोधित होकर बैठा है? आजा, कुछ तो खा ले। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अरे उस जादूगर ने अपनी सम्मोहिनी विद्या से अच्छे को अपने वश में कर लिया। तू तो केवल छोटा सा बालक है ना। मैं बच्चा नहीं हूँ, नहीं मैं बच्चा। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सत्य कहा, तू बच्चा नहीं है। यदि तू बच्चा होता तो खड़िया लेकर आचार्य पर झपट कर आक्रमण थोड़ी ना करता। अब तू भी शुरू हो गया लामा।
अच्छा अच्छा, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। अब कहीं गुस्से से वशीभूत होकर मुझ पर तो आक्रमण नहीं करेगा ना? उठा लो। अरे अब क्या उठा लूं? अम्मा ने तेरी मनपसंद सांबर और चावल बनाई है, ये उठा ले। अच्छा ठीक है, तुझे भोजन नहीं करना तो मत कर, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। और क्या स्वादिष्ट भोजन दिख रहा है। खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है अम्मा। मैं तो भोजन आरंभ कर रहा हूँ भाई। क्या बढ़िया भोजन बनाया है अम्मा। ये क्या पहन लिया आपने? वो मेरी पतलून। क्या हुआ आपकी पतलून में? स्वामी देखिए ना, इन्होंने भोजन भी ठीक से ग्रहण नहीं किए। आइए बैठिए ना। हे भगवान, एक बात बताइए, क्या आप इस औरत को वश में कर सकते हैं? कोई वश में नहीं कर सकता है। करिए ना, करिए ना, करिए ना, करिए ना। फूलिश मैन, अगर ये राजमहल में आसानी से आ जा नहीं सकता तो बताता इसे पगड़ी चुराने के लिए इसकी जरूरत है, वरना इसे तो मैं यहीं गाड़ देता। क्या सोच रहे हैं आप? यदि आपने इस औरत को वश में कर लिया ना, तब हमें शांति मिलेगी। और सुनिए, यदि आप इसे वश में करोगे तो आप जो कहेंगे हम आपके लिए करेंगे। आ जाइए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरी आंखों में देखिए, मेरी आंखों में देखो। अरे देखो देखो वरुणमाला, देखो देखो मेरी आंखों में। चल हट बकरी। तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमसे इस प्रकार बात करने का? हमसे अपनी आंखों में देखने को कह रहे हैं? निर्लज्ज! हम एक पतिव्रता स्त्री है, पर पुरुष की आंखों में देखने की यह निर्लज्जता हम कदापि नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा इतना साहस भी कैसे हुआ? हुआ भी कैसे? चाची, आज हम इनके प्राण नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। हिम्मत स्वामी, आज हम इनको छोड़ेंगे नहीं। रुको रुको रुको, रुक जाओ, तुम्हें हमारी सौगंध। स्वामी, आज आज आपने हमें अपनी सौगंध दे दी, अन्यथा आज हम इनके लक्षण उतारेंगे। शांत शांत, चलो भीतर चलो, भीतर चलो, भीतर चलो, भीतर चलो, भीतर चलो। मैं क्या हूं ये तुम्हें शीघ्र पता चल जाएगा, इडियट। क्यों इसे परेशान कर रही है? इसकी कोई गलती नहीं है। उस जादूगर के सम्मोहन विद्या से बचना किसी के भी वश में नहीं है। हाँ माँ, परंतु जिस तरह ये आचार्य तथाचार्य के पीछे भाग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी सी बकरी के पीछे बड़ा सा सांड भाग रहा हो। तुम मुझे सांड कह लियो? हाँ, नहीं, हम आचार्य तथाचार्य को छोटी सी बकरी कह रहे हैं। यदि राज्य का कोई महत्वपूर्ण सदस्य सम्मोहित हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। हाँ अम्मा, यदि गुंडप्पा ने कोई तेज धार वाला हथियार उठा लिया होता तो कितना घातक हो सकता था। तुम उचित कह रही हो अम्मा, ये तो वास्तव में घातक हो सकता है। क्या तात्पर्य है आपका? क्या सोच रहा है लावा, बताना। यही कि सम्मोहन विद्या से कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को भी सम्मोहित करके उससे कुछ भी कराया जा सकता है और कराने वाले व्यक्ति पर कोई शंका भी नहीं करेगा। अत्यंत भयावह है ये। ये क्या किया तुमने?
हमारी सारी योजना चौपट कर डाली। गुरुजी, इसने हमें पूरे दरबार में बंदर बनाया था और बंदर बना के नचाया भी था। उसका प्रतिशोध तो लेना था ना, ले लिया। निकलो यहाँ से, भागो भागो। गुरुजी, अभी तो मैंने भोजन भी नहीं किया, भोजन तो कर लेने दीजिए। तुरंत यहाँ से प्रस्थान करो, अन्यथा हम तुम्हारी ऐसी दशा करेंगे कि जीवन भर भोजन करने योग्य नहीं रहोगे। जी, जाता हूँ। हमारा एक छोटा सा कार्य है जिसमें हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, और आपके लिए तो बहुत ही साधारण सा कार्य है वो। हाँ, और यदि आपने हमारा वो कार्य संपन्न कर दिया तो हम तुम्हें इतना स्वर्ण देंगे, इतना स्वर्ण देंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। ऐसा क्या कार्य है? देखिए, आप पंडित रामाकृष्ण पर अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रयोग कीजिए, उसे अपने वश में कर लीजिए और उससे ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य संपन्न करवाइए जिससे वो और उसका सम्मान दोनों नष्ट हो जाएं। वो रामा स्वयं को अत्यंत बुद्धिमान, चालाक और चतुर समझता है। अब देखता हूं उसे। कहिए, करेंगे हमारा ये कार्य? रामकृष्णा को छोड़ो पंडित, अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूंगा। मेरी आंखों में देखो। हाँ, देख रहे हैं। अब जाओ जोकर, अपने महाराज की पगड़ी हमें ला कर दो। जो आज्ञा। नई वाली लाऊं या पुरानी वाली? महाराज कृष्णदेव राय की नई वाली पगड़ी, जिसमें हीरे जवाहरात मोती टंगे हुए हैं, वो वाली पगड़ी लाओ। आज जाऊं या आगामी दिवस? पुलिस इंडियन सम्मोहित होने से पहले जितना मूर्ख था उसके पश्चात भी उतना ही है। जब सही अवसर हो तभी जाना। ये काम करने के बाद तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि मैंने तुम्हें ये सब सम्मोहित करके करवाया है। और ग्रहण कीजिए महाराज, हमने स्वयं अपने हाथों से बनाई है, विशेष तौर पर आपके लिए। महाराज को हमारे हाथों से बनी इमली की चटनी अत्यंत प्रिय है। तभी तो खाते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। आपके हाथ का बनाया व्यंजन कोई सामान्य व्यक्ति खा सकता है? क्यों, है ना? इन्हें वैद्य जी ने कहा है कि इनके लिए खट्टा खाना वर्जित है, परंतु क्या बड़ी महारानी जी, परंतु क्या, हम स्वस्थ हैं। विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय हैं हम, हमें कुछ नहीं हुआ है, आप निश्चिंत रहिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। अच्छा पंडित रामकृष्ण, आप आ गए। आप महाराज को समझाइए ना, ये तो हमारी सलाह सुन ही नहीं रहे हैं, शायद आपकी ही बात सुन ले। ये प्रसंग क्या है बड़ी महारानी जी? ऐसा हुआ क्या है? कल 10 पहर में 10 सेर इमली की चटनी का सेवन कर चुके हैं। आप ही बताइए अब क्या करें हम? ये गुरुवर को क्या हुआ है? ये इतने विचित्र क्यों प्रतीत हो रहे हैं? महाराज तो बिल्कुल ठीक है बड़ी महारानी जी, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं। इतनी सी इमली की चटनी भला महाराज का क्या हित कर सकती है? ये महाराज है, महाराज महाबली, और वैसे भी खटाई खाना तो अत्यंत गुणकारी होता है। पंडित रामकृष्ण, आप ये क्या कह रहे हैं? लीजिए सुनिए, अब पंडित रामकृष्ण में तो आपसे अधिक जानकारी है ना, तो बताइए पंडित रामकृष्ण, बताइए आपकी महारानी को कि खटाई में क्या क्या गुण होते हैं, बताइए ना। जी, पहला लाभ तो ये है महाराज कि अधिक खटाई खाने वाले व्यक्ति के घर में चोर और डाकू प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरा ये कि उसे कभी श्वान नहीं काटेगा, और तीसरा ये कि अधिक खटाई खाने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा। क्यों गुरुवर, सही कहा ना मैंने? पंडित रामकृष्ण, आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा विस्तार में बताएंगे? जी वो इस प्रकार महाराज कि अधिक खटाई खाने वाला व्यक्ति सदैव खांसता रहेगा, तो उसके घर में कोई चोर और डाकू प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा ये कि वो दुर्बल होकर डंडा लेकर ही चलेगा, तो श्वान उसे काटना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं भटकेगा।
और तीसरा ये कि खटाई खा खाकर वो इतना बीमार हो जाएगा कि युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो वो बूढ़ा कभी होगा ही नहीं। ये एक दिवस में कौन इतनी खटाई खाता है? जाइए शीघ्र ले जाइए इसे, हमें विश्राम करना है, जाइए। अवश्य महाराज, अवश्य। कोई बात नहीं महाराज, हम आपके लिए मिष्ठान बनाकर लाते हैं। पंडित रामकृष्ण, आप तो अद्भुत हैं, ज्ञानी हैं आप। आज आपने हमें ये समझा दिया कि खटाई जो होती है वो शत्रु प्रदेश के प्रहार से भी अधिक घातक होती है। हम समझ गए, अब खटाई नहीं खाएंगे। अच्छा पंडित रामकृष्ण, अब हम थोड़ा विश्राम करेंगे, उसके पश्चात हम आपको रात दरबार में मिलेंगे। मिलते हैं। जी, जो आ गया महाराज, प्रणाम। चलिए गुरुवर। गुरुवर, गुरुवर, क्या हुआ आपको? महाराज विश्राम के इच्छुक हैं, चलिए। जी चलिए। प्रणाम महाराज। आ जाओ फुलिश इंडियन, लाकर वो पगड़ी मुझे दो ताकि विजयनगर का अपमान हो और मेरा मेरे देश के सामने सम्मान। हाँ? आओ, लाओ। प्रणाम गुरुजी। ये आपके उधर को क्या? कल रात आपने अधिक भोजन कर लिया था, परंतु ये आपको उधर इतना फूला क्यों हुआ है? फुलिश इंडियन, मेरे और पगड़ी के मध्य आ गए। लगता है और वेट करना पड़ेगा। इसके सामने तो नहीं ले सकता। गुरुजी देखने दीजिए ना गुरुजी। ये क्या किया महाराज? आपको तो सूली पे चढ़ा देंगे गुरुजी। क्या किया ये आपने? गुरुजी, गुरुजी। गुरुवर अपनी चेतना में नहीं है, इस अवसर का लाभ मुझे उठा लेना चाहिए। इस मूर्ख ने सब खराब कर दिया। ये क्या? अरे ये क्या है भाई? ये क्या हो गया? देखिए महाराज की पगड़ी। तुमने महाराज की पगड़ी चुराई? भला मैं क्यों महाराज की पगड़ी चुराने लगा गुरुजी? ये महान कार्य आपने किया है, आपने। क्या? मुझे पता है गुरुजी, चोरी करना आपका स्वभाव है। ये तो अति हो गई गुरुजी, अति हो गई। आप तो हमारे से भी बड़े मूर्ख निकले गुरुजी। यदि महाराज को ज्ञात हो गया कि मैं आपके साथ हूँ तो महाराज आपको तो जिंदा छोड़ेंगे नहीं और मुझे भी फांसी पे चढ़ा देंगे या हाथियों से कुचलवा देंगे गुरुजी। अरे बाप। नहीं 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 गुरुजी, आप लीजिए। अरे नहीं नहीं गुरुजी, पकड़िए। भगवान, इससे कैसे मुक्ति पाए? हम तो फंस गए। महाराज हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रणाम आचार्य। प्रणाम गुरुवर। आशीष, आशीष, क्या बात है गुरुवर? सब ठीक तो है ना? आप थोड़े विचलित और व्याकुल से प्रतीत हो रहे हैं। बात क्या है? क्या छुपा रहे हैं? क्या क्या प्रयोजन क्या है आपका? हम क्या छुपाएंगे? क्यों छुपाएंगे? नहीं नहीं, मेरा तात्पर्य है कि आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? क्या तात्पर्य क्या है आपका? हमें क्या हुआ है? हमें कुछ नहीं हुआ है, स्वस्थ है। हम तो हाथी को ऐसे सींग से पकड़ के
ऐसे पटक दे। परंतु आचार्य, हाथी के तो सींग होते ही नहीं ना। दांत तो होते हैं ना महामंत्री जी। हमारे गुरुजी दांत को सींग कहते हैं और सूंड को पूंछ कहते हैं। आपको कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं, इन्हें समस्या नहीं है, परंतु सूंड सूंड होता है और सींग सींग होता है, तो आप सींग को सूंड को सींग कैसे कह सकते हैं? तो आपको समस्या है पंडित रामकृष्ण। देखिए, हम सींग को सूंड कहें या सूंड को सींग कहें, आपको क्या नहीं 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 आचार्य, अनुचित है। क्या अनुचित है? आप हमें सिखाएंगे क्या? आप चुप रहिए। अरे आप लोग व्यर्थ में ये अनुचित बातें क्यों कर रहे हैं? पगड़ी उठा लेता हूँ, सब तो गाय। हमारा तो सर घूम रहा है। हे भगवान। वैसे गुरुवर, आपका व्यवहार मुझे सुबह से ही कुछ विचित्र सा प्रतीत हो रहा है। मेरे विचार से आपको राजे वेद्य को दिखाई लेना चाहिए। पंडित रामकृष्ण, देखिए, हमें आपके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना परामर्श जो है अपने पास रखिए। जाइए, आप कृपया जाइए यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मुझे आपसे वार्तालाप करनी नहीं, है। हमें नहीं करनी। आप चुप रहिए। आप फिर से शुरू हो गए। पंडित रामकृष्ण, चलिए जाइए जाइए। प्रणाम। हाँ, प्रणाम है। चलिए, ठीक है, सब ठीक हो गया, समस्या हल हो गई। गुरुजी, जल्दी से महाराज की पगड़ी उनके स्थान पे पहुंचा दो, नहीं तो आपको नर्क और मुझे स्वर्ग भेज देंगे महाराज। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी। ये क्या? महामंत्री जी की पगड़ी? महाराज की पगड़ी कहाँ गई? पता नहीं महाराज गुरुजी। की पगड़ी कहाँ गई? महामंत्री। फूलिश इंडियन अपनी पगड़ी भी नहीं पहचान सकते। जीवर, आप थोड़े विचित्र प्रतीत हो रहे हैं। पंडित रामकृष्ण, आप तो ये कहिए कि हम उत्तम प्रतीत हो रहे हैं या नहीं? नहीं नहीं, अति उत्तम प्रतीत हो रहे हैं, एकदम राजा की तरह। है? हाँ। अरे ये क्या था? पंडित रामकृष्ण, क्या हुआ? हाँ? क्या? शीघ्रता करो, हमें महाराज की पगड़ी वापस लेनी है। पता नहीं किसका सुबह सुबह मुंह देख लिया। गुरुजी, कहीं आपका मुख तो नहीं देख लिया सुबह सुबह मैंने? है? हाँ। कौन कहता है इंडियन समझदार होते हैं? अरे ऊपर क्या है? पगड़ी? अरे हमारी पगड़ी है। अरे ऐसी पगड़ी तो मैं क्या बताऊं तुम्हें। पंडित रामकृष्ण, ये तो महाराज की पगड़ी है। ये हमारे शीश में कैसे आई? वो तो ज्ञात नहीं मंत्रीवर, परंतु ये ज्ञात है कि यदि महाराज को पता चल गया ना, तो ये शीश नहीं रहेगा। पंडित रामकृष्ण, हमने कुछ नहीं किया, हम बेगुनाह हैं। आप शांत रहिए, शांत रहिए। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे कि ये पगड़ी आपके शीश पर आई कैसे। परंतु यदि फांसी पर लटकने से बचना है ना, तो हमें यथाशीघ्र इस पगड़ी को इसके उचित स्थान पर पहुंचाना होगा। हाँ, चलिए चलिए चलिए। हमें विदित है कि आप महाराज की पगड़ी छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? है ना? है ना? अब नहीं ऐसी। गुरुवर, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सारा प्रपंच आपका ही रचाया हुआ है। अब मुझे समझ में आया कि आप सुबह से ऐसे व्याकुल हो होकर क्यों घूम रहे थे। आप ही ने महाराज की पगड़ी चुराई है और फिर हमसे छुपा रहे थे, है ना? है ना? ना 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 ना, ये क्या प्रलाप कर रहे हैं आप? हमारा पगड़ी से क्या लेना देना है? अच्छा, तो फिर मंत्रीवर की पगड़ी आपके हाथ में क्या कर रही है? बदल गई ना? अरे पंडित रामकृष्ण, आप तो अत्यंत बुद्धिमान हैं। आपने सारी परिस्थिति का सही से आकलन किया है। इसे कहते हैं बुद्धि, इसे, है ना? है ना? है ना गुरुजी? देखा देखा। परंतु आचार्य, ये पगड़ी आपके पास आई कहाँ से? मंत्रीवर, इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे, परंतु हमें यथाशीघ्र इस पगड़ी को इसके उचित स्थान पर पहुंचाना बहुत आवश्यक है। यदि महाराज को ज्ञात हो गया कि उनकी प्रिय पगड़ी लुप्त हो गई है, तो हम में से कोई नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, पगड़ी दीजिए। लीजिए लीजिए। अब ये लीजिए। ना ना ना, अरे लीजिए ना। लीजिए लीजिए लीजिए। चलिए। अरे रखिए। फूलिश इंडियन सब चौपट कर दिया। यदि महाराज ने हमारे अंग वस्त्र में पगड़ी देख ली तो तुम्हारे अंग अंग कटवा कर गिद्धों को खिला देंगे। देखिए, यदि किसी ने हमें पगड़ी के साथ देख लिया तो सब समझेंगे कि चोर हम हैं, हमने पगड़ी चुराई है। सत्य वचन गुरुजी, सत्य वचन। आप लोग व्यर्थ ही घबरा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आचार्य दिखेंगे तब कुछ होगा ना। अर्थात
सब धोखा है। पगड़ी फिर राजमहल में चली गई। पंडित रामाकृष्णा, यदि हमें कुछ हुआ ना तो श्राप दे देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? यदि आपके हाथ ही नहीं होंगे तो कैसे श्राप देंगे आप? हो सकता है आपके हाथ ना कटे। हाँ। हो सकता है महाराज आपको सीधे फांसी चढ़ा दें। मूर्ख, हम डरा क्यों रहे हो? हम तो पहले डरे हुए हैं। कोतवाल। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हम पूछ रहे हैं क्या हुआ? यही तो हम पूछ रहे हैं नगर कोतवाल, क्या हुआ? ये आप लोगों ने बीच में छुपा किसे रखा है? आचार्य तथाचार्य को क्या है कि उन्हें बंदी बनाया है ना, फांसी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हैं। क्या पंडित रामाकृष्ण, आप भी उपहास कर रहे हैं? उपहास कर रहे हैं ना? है ना? नगर कोतवाल, दांत दिखाना बंद कीजिए। नगर में चोर के घुसने की सूचना मिली है। उस चोर को तुरंत पकड़िए और हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। जी मंत्री जी। मंत्री भाई, क्या युक्ति लगाई? वो आचार्य जी को देखने के बाद हमें चोर की युक्ति सूझी। आपके कहने का अभिप्राय क्या है? हम आपको चोर दिखाई देते हैं? अरे इस वाद विवाद में पड़े रहे तो हम सब पकड़े जाएंगे। चलिए आप आगे देखिए, हम पीछे देखते हैं। जी गुरुजी। महाराज, हे भगवान, हे भगवान। पंडित रामाकृष्ण, ये बोझ हम और नहीं उठा सकते। जैसे हमारी आत्मा कांप रही है वैसे हमारे हाथ भी कांप रहे हैं। महाराज ने यदि हमें इस पगड़ी के साथ देख लिया तो हम जीते जी मर जाएंगे। आप संभालिए इसे। अरे नहीं, केवल आप इसे रखिए। पगड़ी गई। अच्छा, तो आप यहाँ खड़े होकर शीतल पवन का आनंद ले रहे हैं। महाराज, हमने आपके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं। वहाँ आपकी प्रतीक्षा करते करते हम तो सूखकर आधे हो गए हैं। महाराज, आप हमसे प्रेम नहीं करते? हट हट हट। आचार्य क्या कर रहे हैं? ये महाराज की पगड़ी नहीं गिरी, ये हमारे शीश गिरे हैं हमारे धड़ से कटकर। हे भगवान, अब क्या करें? ये महारानी किससे बात कर रही? ये तो महारानी तिरुमल अम्बा है ना? हाँ। ओह, झाड़ पर पगड़ी देखकर अवश्य उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि महाराज वहां छिपे खड़े हैं। अच्छा, हाँ, हम उन्हें बता देते हैं कि वहाँ महाराज नहीं है। तू और क्या कर रहे हैं? कुल्हाड़ी पैर पर नहीं गिरी तो पैर ही कुल्हाड़ी पर मार लेंगे क्या? क्या तात्पर्य है आपका? यदि महारानी तिरुमल अम्बा को ये विदित हो गया कि पगड़ी के नीचे महाराज नहीं है तो उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि किसी ने महाराज का अपहरण कर लिया है और फिर तो नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वो शोर मचाएंगे और यहाँ भीड़ एकत्रित हो जाएगी और फिर तो इस घटना का सबको पता चल जाएगा ना। सही कह रहे हो। हे भगवान, क्या करें क्या करें? चलिए चलिए, आइए मंत्री आइए। चलिए। महाराज, आप कुछ कहते क्यों नहीं? महाराज, आप तो हमें भूल गए। तो क्या हम ये समझ लें कि आप हमसे प्रेम नहीं करते? महाराज, यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो हमें इसी क्षण अवगत कराइए, हमें अनुभव कराइए कि आप हमसे प्रेम करते हैं। महाराज, महाराज, आप हमसे प्रेम नहीं करते?
कंबल के अंदर अभी देखता हूं। मेरी आंखों में देखो। अब महल जाओ और राजा कृष्णदेव राय की पगड़ी मुझे लाके दो। कृष्णदेव राय की पगड़ी जा। पंडित रामकृष्ण, हाँ वो रही पगड़ी। महारानी का ध्यान पगड़ी की तरफ नहीं है, दूसरी ओर है। हाँ, आप एक काम कीजिए, आप पीछे से जाकर पगड़ी उठा लीजिए। हाँ ठीक है मंत्रीवर। महारानी तिरुमलम्मा, ये रो क्यों रही हैं? हुआ क्या है इन्हें? महाराज भी यहाँ? क्या बात है पंडित रामकृष्ण, रुक क्यों गए? पगड़ी उठाओ। देखिए यहाँ महाराज तो है नहीं, यहाँ तो मात्र उनकी पगड़ी है, वो भी झाड़ियों में फंसी हुई। पगड़ी उठा ली। महारानी तिरुमलम्बा, महाराज ने हमें बिना बताए प्रस्थान कर लिया। इसका तात्पर्य है कि महाराज हमारा परित्याग कर रहे हैं। महाराज हमसे प्रेम नहीं करते। महारानी चिन्ना देवी, महाराज कहाँ गए? महाराज कहाँ है माँ छोटी महारानी? वहाँ तो मात्र ये पगड़ी थी। हे भगवान, इस पगड़ी के नीचे से महाराज का किसी ने अपहरण कर दिया है। महाराज का अपहरण हो गया। ओहो, देखा, मैंने कहा था ना ऐसा ही होगा, वही हुआ। महाराज का अपहरण हो गया। शांत हो जाइए महारानी तिरुमलम्बा, शांत हो जाइए। महाराज को कुछ नहीं हुआ है, महाराज बिल्कुल ठीक है। वो तो दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे। परंतु आप बताइए, आप इस पगड़ी के साथ यहाँ कर क्या रही हैं? अरे हमें क्या पता, हम तो साक्षात महाराज से बात कर रहे थे। छोटी महारानी, आपको इस बात की कल्पना भी है, यदि महाराज को ये पता चल गया कि आप उनकी ये पवित्र पगड़ी यहाँ लेके आई थी, तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। महारानी चिन्ना देवी, हम पहले से ही दुखी हैं। हम तो महाराज से बात करने आए थे, हमें क्या पता पगड़ी कहाँ से आई। देखिए छोटी महारानी, ये समय रोने का नहीं है, कुछ सोचने का है। ये पगड़ी यहाँ कैसे आई, जैसे भी आई, हाँ, लेकिन महाराज को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि ये यहाँ आई है। इस पगड़ी को पुनः इसके स्थान पर रखना होगा। चलिए चलिए यहाँ से। ये भी अति उत्तम हुआ कि अब हमारा कार्य दोनों महारानियां संपन्न करेंगी और हमारे प्राणों से संकट टला। सत्य कहा पंडित रामकृष्ण, बच गए, संकट टल गया। गुरुजी, अभी संकट टला नहीं है, जब यहाँ से प्रस्थान करेंगे तब जाके संकट टलेगा। हाँ, हमें शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। चलिए। राजमुकुट अर्थात महाराज की प्रिय पगड़ी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वो पगड़ी अपने सही स्थान पर पहुंची या नहीं। हम ऐसे पलायन नहीं कर सकते पंडित रामकृष्ण। क्यों नहीं कर सकते? अरे अपने प्राण बचाओ, हमें क्या लेना देना है, पगड़ी जाने महारानियां जाने। चलो चलो। हाँ गुरुजी, बड़ी कठिनाइयों से मनुष्य का जीवन मिलता है, इसे ऐसे ही व्यर्थ ना कीजिए, जल्दी से प्रस्थान कीजिए। सभी लोग जल्दी से प्रस्थान कीजिए। नहीं, कदापि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी विश्वसनीयता और महाराज के प्रति निष्ठा हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। आपका कथन सत्य है मंत्रीवर। चलिए चलते हैं। हाँ हाँ, चलिए जल्दी। अरे पंडित रामकृष्ण, चलिए चलिए गुरुवर। चलिए गुरुजी। अच्छा महाराज, आप तैयार हो गए?
जी महारानी जी, हो गए तैयार। पंडित रामकृष्ण, वहां क्या कर रहे हैं आप? यहाँ आइए। जाइए। अरे अभी चलिए। अरे आपको बुलाया है, आपको भी बुलाया है। अब चलिए चलिए। प्रणाम महाराज। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। पंडित रामकृष्ण, हमें भली भांति ज्ञात है कि हमारी पगड़ी के साथ क्या होने वाला है। आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? आपका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य अत्यंत सरल है पंडित रामकृष्ण। वही है जो हम कह रहे हैं। हमें भली भांति ज्ञात है कि हमारी पगड़ी के साथ क्या होने वाला है। गुरुवर, अब तो तू गया रामा। इन सब लोगों के कारण तू भी फंस गया। हमने कुछ नहीं किया महाराज, विश्वास कीजिए महाराज। हाँ हाँ, ये मनी ने नहीं महाराज, इसमें जो भी कुछ किया धरा है वो गुरुजी का किया धरा है। गुरुजी शांत शांत हो जाइए। हमें भली भांति पता है कि हमारी पगड़ी किन किन हाथों से गुजरकर कहां जाने वाली है। हमने हमारी पगड़ी के प्रतिरूप बनाने की व्यवस्था कर ली है ताकि वो राज्य के प्रत्येक घर में प्रदर्शित हो सके। क्यों, विचार अच्छा है ना? हाँ महाराज, अद्भुत। लीजिए, हम राज दरबार जाने के लिए तैयार हो गए। आइए, बस जी। अब हमारे दादाजी की पगड़ी कहाँ है हमारी? कहाँ है पगड़ी? कहाँ है पगड़ी? कहाँ है पगड़ी? गुरुजी पगड़ी कहाँ है? कहाँ है पगड़ी? पगड़ी कहाँ है हमारी? हम पूछ रहे हैं हमारी पगड़ी कहाँ गई? पगड़ी कोई समझ नहीं पाएगा शब्दों का है। अगर पगड़ी नहीं मिली तो विजयनगर की इज्जत मेरे देश के सामने कुछ नहीं रह जाएगी। हमने आपको पूर्व में ही सतर्क किया था कि आप पगड़ी नहीं संभाल पाएंगी, परंतु आपने हमारे कथन पर विचार ही नहीं किया। अब बताइए कहाँ है पगड़ी? महारानी चिन्ना देवी, हमारी पगड़ी आपके हाथ में कैसे पहुंच गई? महाराज, पगड़ी हमारे हाथ में नहीं थी। महारानी तिरुमलम्बा आपकी पगड़ी से वार्तालाप कर रही थी उद्यान में, झाड़ियों के बीच में। महारानी तिरुमलम्बा हमारी पगड़ी से वार्तालाप कर रही थी? नहीं महाराज, हम तो साक्षात आपके साथ वार्तालाप कर रहे थे। परंतु हम बगीचे में गए कब थे? हम तो यही हैं। नहीं महाराज, आप नहीं, मात्र आपकी पगड़ी थी वहाँ पर। ये आप किस प्रकार हमें भ्रमित कर रही हैं? पगड़ी वहाँ कैसे पहुँच गई? खुद चल कर गई क्या वो? हाँ महाराज, ये भी संभव है। मंत्रीवर महाराज, हमें वो पगड़ी वापस हमारे शीश पर सुशोभित चाहिए, वो भी आज रात्रि से पूर्व, अन्यथा हम आप सभी को फांसी दे देंगे।